अध्याय 12। यह कैसे काम करता है। जब लोग यह कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक पिरामिड स्कीम है तो मुझे बड़ा खेद होता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी सरकारें, छोटे बड़े कॉरपोरेट्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो लोगों को नौकरी से बाहर निकालने में लगे हैं, आदि सभी पिरामिड योजनाएं हैं। हाँ, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि एमएलएम भी एक पिरामिड योजना है, परंतु याद रखें, वितरण एवं बिक्री बिना पिरामिड के संभव नहीं है, बशर्ते इसमें यदि गुणवत्ता एवं सेवा के प्रवाह को सुरक्षित बनाया रखा जाए। आपका ग्राहक सदैव संतुष्ट रहेगा यदि उसे उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद एवं सेवाएं मिलती रहेंगी। 80-20 का नियम। मेरी बात को अन्यथा ना लें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह साफ सुथरा व्यवसाय है। लोग इस व्यवसाय में भी असफल होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लोग स्कूल कॉलेज में भी असफल होते हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसी भी जगह लोगों के सफल या विफल होने की कितनी संभावनाएं होती हैं। 80-20 के नियमानुसार दुनिया भर के किसी भी क्षेत्र में 20% लोग 80% काम को पूरा करके 80% लाभ के हकदार होते हैं, जबकि बाकी लोगों के हिस्से में बचा हुआ 20% ही आता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी गलत कदम उठाती देखी गई हैं। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पिरामिड जब गुणवत्ता का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो बड़े से बड़ा पिरामिड भी ढह जाता है, चाहे वह कानूनी हो या फिर गैर कानूनी। और हाँ, लोग ही हैं जो इस सब के लिए जिम्मेदार होते हैं, तथा यह दुर्भाग्य की बात है कि हम व्यापार में कुछ बुरे लोग अवश्य होते हैं, फिर चाहे वह नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ना हो। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की कार्यप्रणाली पारंपरिक व्यवसाय से भी पूरी तरह भिन्न है। अतः आपको लग सकता है कि इसमें शामिल होने का यह सही समय नहीं है, अथवा यह सिद्धांत अभी लोगों को समझ से बाहर है, ठीक स्विस घड़ियों की तरह। परंतु सैम वालंटन के शब्दों में गौर फरमाएं। सफलता चाहिए तो धारा के विपरीत बहें। जरा सोचिए, विनाइल रिकॉर्ड व्यापारियों की निंदा क्या कॉम्पैक्ट डिस्क टेक्नोलॉजी के प्रवेश को रोक पाई। अतः अगर आप किसी बड़े अवसर की तलाश में हैं तो किसी भी काम को बेहतर एवं अलग तरीके से करने का रास्ता खोज निकालें। ना कहने वालों से तो दुनिया भरी पड़ी है, आप बस कुछ हाँ कहने वालों को खोज निकालें। पिरामिड की शक्ति। हमारे देश के संस्थापक भी पिरामिड की शक्ति को पहचानते थे। ज्यामिति के अनुसार पिरामिड असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं। आधार पर चौड़े तथा ऊपर से नुकीले होने के कारण सदियों तक किसी भी आपदा के विरुद्ध ये बिना विचलित हुए खड़े रह सकते हैं। फ्रीमासन्स अमेरिका के संस्थापक थे, जिनका सीधा संबंध शिल्पकारों के परिवार से था, तथा समान अवसर, चुनने तथा बोलने की आज़ादी एवं मुक्त उद्यम जैसे अधिकारों के आधार पर विश्व के पहले वास्तविक लोकतंत्र की नींव डाली गई। पिरामिड के ऊपर तथा नीचे लैटिन भाषा में लिखा होता है एन्यूइट कोइप्ट्स, अर्थात हमारी धरोहर अब ईश्वर की शरण में सुरक्षित है, तथा नोवस ऑर्डो अर्थात आज तक का नवीनतम अध्याय। आश्चर्यजनक नहीं, मुक्त उद्यमों के सिरमौर अमेरिका की पिरामिडों का देश भी कहा जाता है, तथा मुक्त उद्यम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्किंग की ताकत। संभवतः ईसाई धर्म नेटवर्किंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आज से लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह चीज़ों को नए तथा बेहतर तरीके से करने के संदेश के साथ अवतरित हुए थे। उन्होंने कुछ विशेष लोगों का एक समूह तैयार किया, जिसमें साधारण लोग, मछुआरे,
कर संग्रहकर्ता, किशोर तथा दूरदर्शी लोग शामिल थे। उन्होंने व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर लोगों में अपने विचार के माध्यम से जन जागरण फैलाने के प्रयास किए, परंतु उनके समर्थकों एवं अनुयायियों के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यीशु पर संदेह किया और उनके विचारों का विरोध किया, किंतु यीशु के कठिन प्रयासों के सामने उनकी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि यीशु अपने इरादों के पक्के थे। आज लगभग 2000 साल बाद भी अब मुट्ठी भर अनुयायियों के प्रयासों के चलते यीशु के संदेश को विश्व भर में फैले लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाना संभव हो सका है। पूरी पृथ्वी पर आज 25% से भी अधिक लोग ईसा मसीह के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। बिल्कुल वही सिद्धांत आज नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को मिलते हैं, जैसे मौखिक प्रचार प्रसार, संपर्क करना तथा लोगों से मिलना जुलना, उन्हें अपनी योजना से अवगत कराना तथा सफलता के लिए उन्हें अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ना आदि आदि। यही है नेटवर्क मार्केटिंग सफलता का रहस्य। यह कैसे काम करती है? नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही साधारण एवं कुशल व्यावसायिक योजना है। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करती है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्वयं से जुड़े स्वतंत्र व्यवसायियों के नेटवर्कर के माध्यम से विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों का सीधा वितरण करती है। ये स्वतंत्र व्यवसायी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादों की बिक्री के द्वारा स्वयं का व्यापार खड़ा करते हैं। अनुसंधान, विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, वित्त प्रबंधन, उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण, रवानगी आदि जैसे सभी काम कंपनी देखती है। अपने नेटवर्क को बढ़ाना तथा अपने उत्पादों को खरीदना तथा बेचना वितरकों की जिम्मेदारी होती है। वितरकों को उनकी प्रदर्शन के आधार पर कंपनी द्वारा लाभांश दिया जाता है। किसी भी विज्ञापन प्रतिनिधि से बात करने पर आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग में बढ़ते खर्चों के चलते उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाने में आज लगभग 80% तक खर्च हो जाता है। यूएसए टुडे के अनुसार व्यापारी अपने उत्पादों के प्रचार के लिए 270 अरब डॉलर खर्च करने की योजना तैयार कर चुके हैं। साथ ही अरबों डॉलर आईपैड्स, सेलफोन, लैपटॉप, ब्लैकबेरी तथा वीडियो गेम्स पर विज्ञापन के लिए भी प्रभावित है। विपरीत इसके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां विज्ञापन पर होने वाले खर्च को बचाकर वही पैसा अपने वितरकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर बांट देती है और इसी बचे हुए पैसे के बल पर उन्हें अपने वितरकों को हर संभव सहायता पहुंचाने में भी कामयाबी मिल जाती है। वितरक अपने नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों की बिक्री पर जोर देते हैं, बदले में उन्हें अच्छा खासा कमीशन भी दिया जाता है। यद्यपि एक अकेला वितरक कंपनी को बहुत ही छोटा व्यापार देता है, परंतु उससे जुड़े अनेक लोगों के द्वारा भी यही सब किए जाने से एक अच्छा खासा वॉल्यूम बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसे बड़ा लाभांश प्राप्त होता है। अतः बड़े नेटवर्क से आया एक छोटा प्रतिशत भी फायदे का सौदा साबित होता है तथा यही जादू लोगों को इस योजना में शामिल होने के लिए खींच लाता है। छोटे छोटे प्रयास। पारंपरिक व्यवसाय में सफलता कुछ ऐसे चुनिंदा सुपर सेल्स कर्मियों की दासी होती है जो बड़ी मात्रा में उत्पाद बेचने में माहिर होते हैं, परंतु इसके विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा व्यवसाय करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे लोगों का एक समूह होता है जिसमें प्रत्येक वितरक को नेटवर्क बनाने तथा उत्पाद खरीदने और बेचने के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेटवर्क में कब और कहाँ शामिल होते हैं। स्वयं द्वारा निर्मित पिरामिड में आप सदैव शीर्ष पर ही रहते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? परंतु पारस्परिक व्यवसाय में ऐसा नहीं होता। वहाँ अलग अलग स्तर पर जुड़े लोगों के अधिकार एवं प्रभाव भी अलग अलग ही होते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रत्येक व्यक्ति सीईओ की हैसियत से काम करता है। इसे सीईओ का नेटवर्क कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कंपनी का भी फायदा।
इस प्रणाली में कंपनी को भी अच्छा खासा लाभ मिलता है, क्योंकि मार्केटिंग तथा विज्ञापन आदि की जिम्मेदारी से कंपनी मुक्त रहती है। अतः उत्पादों की बिक्री के बाद वितरकों के नेटवर्क में बांटने के लिए उनके पास 80% पैसा होता है। स्वतंत्र वितरकों के नेटवर्क के साथ कंपनी का एक अनुबंध होता है, जिसमें विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तथा उनसे संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। उधर दूसरी ओर वितरण का समस्त दायित्व नेटवर्क पर होने के कारण कंपनी पारस्परिक व्यवसायों में होने वाले अनेक अनावश्यक खर्चों से भी बच जाती है। कंपनी अपने उत्पादों का विज्ञापन बिल्कुल भी नहीं करती। यह काम नेटवर्क के लोग आपसी मेलजोल तथा संपर्क के द्वारा तथा उत्पादों की गुणवत्ता उनसे यह सब कुछ खुद करवाती है। विशिष्ट उत्पादों के बारे में उपभोक्ता के सूचित एवं जागरूक करने के लिए व्यक्तिगत अनुमोदन ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अतः नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भिन्न तकनीकी रूप से बेहतर, बेजोड़ तथा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का ही वितरण करती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को अनावश्यक कमी स्टोर प्रबंधक, लिपिक, खुदरा व्यापारी, दलाल आदि की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अतः स्वतंत्र व्यवसायियों को देने के लिए कंपनी के पास पैसा ही पैसा होता है। साधारण एवं उत्तम विचार। नेटवर्क मार्केटिंग कोई आश्चर्य नहीं है। यह तो उत्पादों की बिक्री एवं वितरण की एक अनूठी एवं नवीनतम प्रणाली है, जिसका सभी लोग आज दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं। क्यों? आप खुद ही पता लगाएं। डुप्लीकेशंस का सिद्धांत। क्या आपने कभी इस सिद्धांत के बारे में सुना है? डुप्लीकेशन शब्द का सीधा सा अर्थ है दोबारा, दोहराना अथवा नकल करना, तथा इस सिद्धांत को नेटवर्क मार्केटिंग में जब पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो चमत्कार हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। यदि आपके सामने मैं तुरंत $1 मिलियन देने अथवा 1 महीने तक एक पैनी योजना रोजाना दोगुनी करके देने का प्रस्ताव रखता हूँ, तो आप दोनों में से कौन सी विकल्प को चुनेंगे? संभवतः अधिकतर लोग $10 लाख वाले विकल्प का चुनाव करेंगे, परंतु मेरी सलाह मानिए, दूसरे विकल्प के चुनाव के द्वारा आप अधिक फायदे में रहेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पैनी की रोजाना दोगुना करने का प्रस्ताव पहली नज़र में आकर्षक नहीं लगता, परंतु यकीन कीजिए यह फ़ायदेमंद है, क्योंकि ठीक 5 दिन बाद आपके पास 16 सेंट होंगे। 15 दिन बाद $163.84। निराशाजनक परिणाम। कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि काश $10 लाख वाले विकल्प को चुन लेता तो कितना अच्छा होता? जरा ठहरिए। 19वें दिन 2026 $21। इसके ठीक 6 दिन बाद अर्थात 25वें दिन $167। कुछ दिलचस्पी बढ़ी। 25वें दिन $335। 27वें दिन $671,000। 28वें दिन $1,340 तथा 30वें दिन $53,68,709। यदि आप किस्मत के धनी हैं और एवं उस महीने में 31 दिन हैं, तो आपको मिलेंगे पूरे 11 मिलियन $1,10,00,000। आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय। यह सब एक पैनी को निरंतर दोगुना करते रहने के कारण ही संभव हुआ है। डुप्लीकेशंस का यही सिद्धांत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी अपनाती हैं और यही उनकी सफलता का राज भी है। हम दो हमारे दो। क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स ने पहले ही दिन 10,000 रेस्टोरेंट से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने भी पहले दिन मात्र एक ही रेस्टोरेंट खोला था। इसी प्रकार आप नेटवर्किंग में करते हैं, क्योंकि यह पति पत्नी दोनों का व्यवसाय है। इसलिए प्रतिमाह एक जोड़ा अपने व्यवसाय में शामिल कराते रहना आपके लिए अमीर बनने की गारंटी बन सकता है। क्या प्रतिमाह मात्र एक युगल अपनी टीम में शामिल करा पाना आपके लिए कठिन होगा?
एक ऐसा जोड़ा जो महत्वाकांक्षी हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हो, ढेर सारा पैसा कमाकर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहता हो। प्रतिमास सिर्फ एक अच्छा युगल ही काफ़ी है। जब आप किसी एक नए व्यक्ति को अपने व्यवसाय में शामिल कर लेते हैं तो आप उसके कोच बन जाते हैं, अर्थात सारा ध्यान उत्पादों की बिक्री से हटाकर अब आपको अपना कुछ ध्यान नए व्यक्ति को व्यवसाय दिखाने में भी लगाना होता है। अगले महीने आप तथा आपकी टीम का प्रथम सदस्य एक एक अन्य व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, अतः अब आपकी टीम में कुल 3 व्यक्ति हो जाते हैं तथा आपको मिलाकर 4। अगले कुछ महीने आप यही सब दोहराते हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत तक आप 12 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तथा आपकी टीम का प्रत्येक सदस्य भी आपको डुप्लीकेट करता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब आपके पास 4096 महत्वाकांक्षी लोगों की टीम होती है। यही है नेटवर्किंग का चमत्कार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सभी लोग स्वयं के व्यापार में खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। बुरे से बुरा भी बेहतर। उपरोक्त उदाहरण त्रुटिहीन संसार में ही सत्य सिद्ध हो सकता है। मर्फी के नियम अनुसार ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही। चलिए मान लेते हैं कि किसी कारणवश आपकी टीम के 80% लोग सक्रिय नहीं रह पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 80% व्यवसाय अपना पहला 1 वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप उन्हें अपना ग्राहक बना लीजिए। वे नेटवर्क के अंदर रहकर काम करें अथवा बाहर से, इससे आपकी आमदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना फ़ायदेमंद सौदा? एक कदम आगे की सोचते हैं। चलिए मान लेते हैं कि नेटवर्क में जोड़े गए 10 में से 9 लोग व्यवसाय छोड़ देते हैं। शायद आप इसे दुखद स्थिति कहें, परंतु मेरे विचार से पारंपरिक व्यावसायिक सोच के हिसाब से इसे दुखद स्थिति कहा जा सकता है, नेटवर्किंग के लिए नहीं। जरा सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचिए, आपके नेटवर्क में 10% अर्थात 410 लोग अभी भी बाकी हैं। ये सभी लोग आपको तथा सिस्टम को डुप्लीकेट कर रहे हैं। सभी लोग प्लान दिखा रहे हैं, नए लोगों को व्यापार में शामिल कर रहे हैं तथा औसतन $100 मूल्य के उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा $40,000 अर्थात 20 लाख रुपये। यानी आपने 5,000 रुपये के उत्पाद खरीद कर अपनी टीम के साथ 20 लाख रुपये का व्यवसाय किया। कंपनी अपने वितरकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर आकर्षक कमीशन भी देती है। कुल बिजनेस वॉल्यूम पर यदि आपको 5% कमीशन भी मिलता है तो आप $2,000 प्रति माह कमाएंगे। मज़े की बात तो यह है कि इसमें आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं आवेदन पत्र लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। एक लंबा सफ़र। वर्ष 1940 के लगभग कैलिफोर्निया विटामिन्स नामक कंपनी ने गौर किया कि उनके उत्पादों की गुणवत्ता से प्रभावित उपभोक्ता ही उनके उत्पादों की बिक्री में रुचि दिखा रहे हैं। तथा नए ग्राहक बड़ी संख्या में सेल्स कर्मियों के मित्रों एवं रिश्तेदारों के परिवारों से ही आ रहे हैं। कंपनी ने यह भी पाया कि बड़ी मात्रा में माल बेचने वाले कुछ सुपरस्टार्स ढूंढने के बजाय थोड़े थोड़े उत्पाद बेचने वाले बहुत सारे आम लोगों को जुटाना अधिक आसान है। अतः इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर कंपनी ने एक नई मार्केटिंग योजना तैयार की, जिसमें अपने सेल्स प्रतिनिधियों को कंपनी के संतुष्ट ग्राहकों में से एक नए वितरक नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया। कंपनी को होने वाले मुनाफे में से उन्हें हिस्सा देने की बात भी कही गई। कंपनी की योजना सफल रही तथा छोटे बड़े सभी वितरकों ने अपने अपने नेटवर्क बनाकर अच्छा पैसा कमाया। यह थी आधुनिक नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत।
आज नेटवर्क मार्केटिंग एक लंबा सफ़र तय कर चुकी है और कनाडा, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस्माइल, चीन, जापान, भारत तथा अनेक महासागरीय देशों में आज हजारों एमएलएम कंपनियां काम कर रही हैं। इस कार्यप्रणाली की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले मलेशिया में ही 800 से भी ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। किस प्रकार की कंपनियां इसमें शामिल हैं? आज नेटवर्क मार्केटिंग $100 अरब से भी अधिक का उद्योग बन चुका है। फॉर्च्यून 500 तथा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इस उद्योग में शामिल अनेक कंपनियां दर्ज हैं। विश्व में दूसरे नंबर के धनी व्यक्ति वारेन बफेट 3 एमएलएम कंपनियों के मालिक हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान बेचने वाली कंपनी कोलगेट पामोलिव भी अनेक नेटवर्क कंपनियों की स्वामी हैं। आज नेटवर्किंग के पास 60 वर्ष से भी अधिक पुराना परिवर्तन का इतिहास है, जो इनके उत्पादों की सूची में भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, इनके उत्पाद जैविक, कीटनाशक तथा रसायन मुक्त एवं पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले होते हैं। अनेक वर्षों से इनके उत्पादों की ये विशेषताएं मार्केटिंग को सहयोग प्रदान करती आ रही हैं। इनके पास दुर्लभ एनर्जी ड्रिंक्स, वजन कम करने वाले उत्पाद, प्राकृतिक फूड सप्लीमेंट्स, वाटर प्यूरिफायर, इंश्योरेंस तथा घर की साफ सफाई के लिए अविश्वसनीय कंसल्टेंट उत्पाद भी हैं। आज नेटवर्किंग को विश्व स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। हजारों लाखों उत्पाद रोज इसमें शामिल किए जा रहे हैं। उत्पादों की विविधता की बात करें तो यह अनंतहीन है। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों से लेकर ऑटोमोबाइल तक, लंबी दूरी की कॉल सेवाओं से लेकर खेल के सामान तक, व्यक्तिगत विकास की सामग्री से लेकर क्रेडिट कार्ड सेवाओं तक, आज ऐसा क्या है जो इनके माध्यम से उपलब्ध नहीं है? और इस सूची का आकार प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें किस प्रकार के लोग शामिल हैं? आप और हम जैसे लोग, हर क्षेत्र से भलीभांति के लोग, जिनमें बैंक अध्यक्षों से लेकर घर की रंगाई पुताई तक करने वाले लोग, गृहिणियों से लेकर ठेकेदार, कलाकार, इंजीनियर, पुलिस अधिकारी, शिक्षक, चालक, डॉक्टर, किसान, पत्रकार, वित्तीय सलाहकार, बूढ़े तथा सेवा निवृत्त लोग भी शामिल हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं। यहाँ एक ही बात महत्वपूर्ण है कि आप इसे कहाँ तक ले जाते हैं, तथा यदि आप सुनने तथा सीखने को तैयार हैं तो निश्चित ही यहाँ आपके लिए अनंत संभावनाएं हैं। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को एक ही चीज़ अद्वितीय बनाती है, वह यह है कि यह व्यवसाय सहयोग की परंपरा पर आधारित है, न कि प्रतिस्पर्धा की। पारंपरिक व्यवसायों में एक दूसरे की टांग खींचकर कामयाबी हासिल की जाती है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप औरों को जिताए बिना अपनी टीम की कामना कर ही नहीं सकते। आपको 1001 कहानी सुनाता हूँ। मरने के बाद एक महिला संत पीटर के पास पहुँची। उसने उनसे स्वर्ग एवं नर्क का अंतर समझाने का अनुरोध किया। पीटर उसे नर्क लेकर गए, जहाँ खाने की विशाल मेज सजी थी, जिस पर तरह तरह के ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन एवं पकवान सजे थे जिन्हें देखकर मुंह में पानी भर आए। परंतु फिर भी मेज के चारों तरफ बैठे लोग आपस में लड़ रहे थे, रो रहे थे, वे अपने कपड़े फाड़ रहे थे, बाल नोच रहे थे। वह महिला पीटर से इसका कारण जानना चाहती थी, परंतु जब उसकी नज़र खाने के बर्तनों पर पड़ी तो वह सारा माजरा समझ गई। वहाँ रखी खाने की चम्मचें लगभग 3 फुट लंबी थी। अब स्वर्ग की बारी थी। जब वे लोग स्वर्ग पहुँचे तो महिला हैरान रह गई। वही शानदार मेज, वही पकवान, यहाँ तक कि वही 3 फुट लंबी चमचे और कांटे, परंतु मेज के चारों ओर बैठे लोग प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वे
3 फुट लंबी चमचों के माध्यम से एक दूसरे को भोजन खिला रहे थे। यही कारण है कि आज अधिकांश लोग नेटवर्किंग के व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये लोग आगे बढ़ने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और कामयाब होते हैं। ऐसी भावना संसार भर के किसी अन्य व्यवसाय में शायद ही देखने को मिलेगी। लोग इसमें शामिल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में महत्वाकांक्षा की चिंगारी को अब नई हवा मिल चुकी है। सपने साकार करके लोग मनपसंद जीवन जीना चाहते हैं। वे अपने जीवन पर अब स्वयं का अधिकार चाहते हैं। वे हकीकत में अब कामयाब होना चाहते हैं। वे अपने सपने साकार करना चाहते हैं। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। वे अब घुट-घुट कर जीना नहीं चाहते हैं। वे अपनी सही कीमत के पारिश्रमिक को पाना चाहते हैं। वे इस व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वे इस स्वर्ण अवसर के द्वारा जीतना चाहते हैं। भविष्य यहाँ है मित्रों। इस बात में सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी का भविष्य है। आज नहीं तो कल हम सभी को इससे जुड़ना ही पड़ेगा। अब यह फैसला आप ही को करना है कि इसके उत्पाद खरीद कर आप इन्हें अमीर बनाना चाहते हैं या फिर इसमें शामिल होकर आप स्वयं को अमीर बनाना पसंद करेंगे। आप अपने दिल से पूछें, उत्पादों की खरीद पर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। सच्चाई तो यह है कि दो नौकरियाँ करके भी आज वह जीवन शैली नहीं जी जा सकती जो हमारे माता पिता जिया करते थे। इतिहास में यह पहली बार है जब हम आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं। याद रखें, आज बहुत ही कम लोग अपनी आमदनी बना पा रहे हैं। यदि आप भी उन लोगों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। नेटवर्किंग आर्थिक स्वतंत्रता की राह। बिना अपना समय लगाए आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तथा भारतीय प्रमुख आज तक ऐसा नहीं कर पाए तथा महंगे से महंगे कॉलेजों से पढ़कर लिखकर स्नातक हुए युवा आज तक यह करिश्मा करने में सफल नहीं हुए। फिर आप यह कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ यह कैसे संभव है। नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। इसे रॉयल्टी अथवा पैसिव इनकम कहा जाता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो 1 माह की छुट्टी से लौटने के बाद अपनी आमदनी को बढ़ा हुआ पाते हैं? और तो और कितने लोगों को छुट्टी से लौटने के बाद अपने व्यापार अथवा नौकरी पूर्व स्थिति में मिल पाएंगे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में यह सब संभव है। मैं ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग लीडर्स को जानता हूँ जिन्होंने एक लंबी छुट्टी लौटने के बाद अपनी आमदनी को बढ़ा हुआ पाया। यही है पैसिव इनकम की ताकत। तथा यही आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, अथवा यदि आप एक महिला हैं तो ऐसे में कॉरपोरेट तथा प्रोफेशनल दोनों ही जगत के द्वार आपके लिए बंद हैं, परंतु नेटवर्किंग के नहीं, क्योंकि यह द्वार हर जाति, धर्म, लिंग के लोगों के लिए समान रूप से खुला है। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। मैं बहुत स्मार्ट भी नहीं हूँ। मुझे स्कूल में आर्थिक स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ाया नहीं गया है। मैं भी नौकरी किया करता था। लोग मुझे बताते थे कि आगे क्या करना है। ट्रैफिक में फंसे रहकर घड़ी देखना, चूहा दौड़ में बने रहने के लिए जीवन भर हाथ पैर मारना आदि आदि। नाव बनाने के व्यवसाय में मैं प्रति घंटा 5.5 डॉलर बना रहा था। मेज पर बैठे रहकर भी मैं जल्दी में रहता था। मैं स्वयं के व्यवसाय में था, परंतु भगवान का शुक्र है कि समय रहते 2 लाख डॉलर के नुकसान के साथ मैं बाहर आ गया और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कारण ना सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ बल्कि अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए आज़ाद भी हूँ। क्या आप स्वयं के लिए यह सब कह सकते हैं? यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं तथा जीतना चाहते हैं तो यह रास्ता बाहें फैलाए आपका भी स्वागत कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? जॉनी कर्सन ने कहा था, आपकी योग्यता अथवा प्रतिभा आपको तब तक कामयाबी नहीं दिला सकती जब तक कि आप अंदर से तैयार ना हों। एक कहावत है, जब जागो जभी सवेरा।
अतः नेटवर्किंग में शामिल होने का यही सबसे उत्तम समय है। हम बदलाव का कितना विरोध करते हैं, क्यों हम सदैव आराम में रहना चाहते हैं, चाहे इसके परिणाम कितने भी भयावह क्यों न हो। आइए इस कड़वी सच्चाई का सामना करें कि परिवर्तन के लिए पहले स्वयं हमें ही बदलना होगा। आप अपने माता पिता, अपने बॉस, अपनी सरकार, अपने मित्रों अथवा अपनी परिस्थितियों पर उंगली उठा सकते हैं, परंतु इससे सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको परिवर्तन के सामने झुकना ही पड़ेगा। एक चीनी कहावत है, यदि आप अपनी दिशा नहीं बदलेंगे तो आप हवा के रुख के साथ बह जाएंगे। स्वयं के साथ ईमानदार बनें। क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं? यदि नहीं तो यही समय है परिवर्तन को गले लगाने का। एक बार नेटवर्किंग व्यवसाय को आजमा कर तो देखें। मेरा दावा है कि यह आपको दीवाना बना देगा।